जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। ईओ की तैयारी करने वाले सभी भावी ईओ और आरओ अधिकारियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सादर वंदन। जो भी है सब कुछ हो गया। अब पढ़ाई शुरू करते हैं बिना कोई भसड़ किए, बिना कोई बकवास किए, क्योंकि बड़ा सीरियस पढ़ाई का दौर आ गए और सीरियस बच्चे पढ़ने वाले रियल में ही नहीं है। चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है, सब अपने अपने में उलझे हुए हैं। तो चिंता मत करो। आप देखा करो कितने पढ़ने वालों का पता चलता है। जिस टीचर ने कोई मैटर डाल रखा है उस पे कितने व्यू आ रहे, वही पढ़ने वाले। जैसे मैं ईओ के डालता हूं तो 10 से 15,000 आ रहे, इसका मतलब सिर्फ इतने ही बच्चे तैयारी के लगे। मैं 10,000 एक्स्ट्रा और मान लो भी, जो मेरा वीडियो नहीं देखते 10,000। बाकी आप देखोगे जैसे मैं ऑब्जेक्टिव लेके आ जाऊं ईओ के, तो उसमें तो लाइव भी चलेंगे 2-3 हजार, उसके व्यू जाएंगे 50-60 हजार। वो सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ के हम सिलेक्शन ले लेंगे, जबकि ऑब्जेक्टिव खुद को निकालने चाहिए। ऑब्जेक्टिव से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन लेने वाला बच्चा हमेशा मैटर पे ही ध्यान देता है कि मैटर क्या डाल रखा है। अब जैसे मैं ईओ को की स्ट्रेटजी लेके आऊं कि ईओ की तैयारी कैसे करी, कितने दिन बचे, जितने भी दिन बचे हैं उसमें जो व्यू आएंगे आप उसके आधार पे, मतलब वो सोच रहे हैं कि आप महीने में कैसे, 10 दिन में कैसे, 5 दिन में सिलेक्शन कैसे ले ले। तो तैयारी करने वाले मुश्किल से 25 से 30 हजार बच्चे हैं, इतनों के बीच कंपटीशन है। सर ज्ञान मत दो, पढ़ाई करो। बिल्कुल ज्ञान नहीं देंगे। आज हमारा है अध्याय 7। पीछे वाले अध्याय में क्या था सर? पीछे वाले अध्याय में वित्त था, यही तो था। उससे पीछे वाले में क्या था? संपत्ति था। तो वित्त का जिक्र था। अध्याय 7 धारा 101 से 140। धारा 101 से 140 क्या है इसमें? इसमें है नगर पालिका राजस्व। सर व्हाट इज राजस्व? यानी नगर पालिका के इनकम का के सोर्स है। जिया थारा इनकम के सोर्स है। जिया थे कह दो गुरु जी मैं यो लाग रहे, एक इनकम का सोर्स है, मैं ऊपरी कमाई करा बा सोर्स है, इन्हें भी प्रॉपर्टी खरीद रहा कि बा है, रिश्वत लिया बा है, वह थारा इनकम का सोर्स है। तो वह सोर्स क्या बेड़ा करेगी? नगर पालिका। तो इस टॉपिक के अंदर अध्याय 7 में है नगर पालिका का राजस्व, यानी पैसे कैसे इकट्ठा करेगी, कौन कौन से कर लगाई। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी। हेडिंग डालो अध्याय 7, डालो हेडिंग, देखो ना हेडिंग डालो अध्याय 7 नगर पालिका राजस्व। प्रत्येक अध्याय का मैं ऑब्जेक्टिव यहां नहीं कराऊंगा, टाइम खराब नहीं है। तो जिसको भी किसी को लेना हो तो वहां जाके गुरु नोट्स पे जाके खरीद लेना, जिसको खरीदना नहीं खरीदना हो तो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए दुनियादारी। आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है। अध्याय 7 धारा 101 से 140 क्या है इसमें? नगर पालिका राजस्व, यानी पैसे कैसे इकट्ठा किए जाएंगे, ये बात है। सबसे पहले क्या होगा कि नगर पालिका पैसे इकट्ठा करना है, यानी क्या है? राजस्व। सबसे पहले 101 में नगर पालिका क्या राजस्व क्या है? इनकम क्या है? इनकम। सब पहले तो इनकम की बात आओगी कि कौन सा टैक्स लगाया, फिर कह के भाई जी कौन सा जरूरी कर लगा भाई। पहले मैं शॉर्ट में बता रही हूं ताकि थारे याद हो जाए। फिर कुछ जरूरी को नहीं जगह इन्ने बिने का अन्य कर है, वह कौन सा लगाओ? 103 में थोड़ा बहुत अन्य कर जगह लगा भी देर को नहीं भी लगा हुआ है, वह कौन सा होगा? 103 के अंदर 101 में सब पहली पोत कौन सा कर? राजस्व कर। कौन सा यानी टैक्स से इनकम। फिर है जरूरी कर, फिर है थोड़ा जरूरी कर, फिर नॉर्मली जकन आप कह दिया कि जन उपयोगी जकी सेवा वनी बाउ संबंधित बात है अंदर, यानी चार्ज जन उपयोगी सेवा जकी है, ठोस अवशिष्ट है, जल निकास है, आंतरिक बाउ संबंधित है। तो इतनों को नहीं, पहले आप HR देखा 101, 102, 103, 104 क्या है? राजस्व है। कहां से शुरू हुआ? 101 से। तो सबसे पहले आएगी धारा 1, धारा 101। बहुत इजी है टावरो, जे समझता है थे करोगा मेरे सागे। तो हेडिंग डालो नगर पालिका का आंतरिक राजस्व है। नगर पालिका का आंतरिक राजस्व है सबसे पहले धारा 101 के अंदर। नगर पालिका कन इनकम का सोर्स किए तो सीधी सी बात है टैक्स माने कर। आज तो हाथ दुखे। टैक्स लगाओगी, फीस लगाओगी, जुर्मानो लगाओ, क्योंकि जुर्मानो भी तो ठोक्स के, जुर्मानो लगाओ, वही राजस्व है, इनकम का सोर्स है। यानी अध्याय 7 शुरू होता है 101 से। सौ पहली पोत 101 में है टैक्स। नगर पालिका के राजस्व किए तो राजस्व टैक्स, प्रभार, फीस, जुर्माना लिखो धारा 101 में लिखो। गोल घूमता हूं बार कहो
लिखो 101 के अंदर नगर पालिका टैक्स या ब्रैकेट में लिख दो कर, प्रभार, कोमा लगाता जाऊं, फीस, जुर्माना के माध्यम से राजस्व को प्राप्त करेगी। हाय हाय। नगर पालिका कर, प्रभार, फीस के माध्यम से कर इकट्ठा करेगी। वाह क्या बात है। सबसे पहले कैसे कर लेगी? टैक्स लगाऊंगा, जुर्माना लगाऊंगा, फीस लगाऊंगा, ले लेंगा। आ जाओ 102, धारा 102 बहुत इजी है, क्रम से है, मैं 2-3 बार बोल तो जाऊंगा, बक बक करूंगा, थार समझ में आ जाए। लिखो नगर पालिका के जरूरी कर, बाध्यकारी कर, नगर पालिका बाध्यकारी कर, बाध्यकारी कर। कौन सा कर जरूरी है? देखो नगर पालिका को मेन कारण है सही तरीकों बिल्डिंग व्यवस्था, यानी जका भवना पर कर लागे नहीं वह जरूरी करे नगर पालिका लगावेगी। वृत्ति, व्यापार, आजीविका नियोजन पर जका करे वह लगावेगी। सड़क है या पुल है या फिर पथ कर है वो लगाएगी, कोई पुल बन गया टोल वगैरह। और कोई विज्ञापन, जिया कई कोचिंग कौन देखोगे थे, जिया जयपुर जा रहे हो बड़ा बड़ा हेडिंग लाग रहा है, फलानी कोचिंग में आपका स्वागत है। नगर पालिका का अगर अंदर लाग रहा है तो बहुत रुपया ले नगर पालिका होर्डिंग लगाने का रुपया ले, बाध्यकारी करे देना पड़ो। क्यों? क्योंकि लोग उंदा सुंदा लगा के पूरे शहर को सौंदर्यकरण बिगाड़ते, तो शहर को सौंदर्यकरण नहीं बिगड़े ई खातर जिया मैं आज कोई लगावा नहीं गुरुकुल को जिया तारानगर में, तो मन नगर पालिका इजाजत लेनी पड़े, बिंगी साइज वे इतना भाई इतना के होल्डर इतना रुपया लगेगा, तो वो एक कर वे विभिन्न विज्ञापन करोगा। तो प्रदूषण फैलाना अगर व्यवसाय और उद्योग है तो वो भी जरूरी करे, वहां पर जरूरी कर ठोकनो है। लिखो कौन सा बाध्यकारी करे। नंबर एक नगर पालिका सीमाओं के अंदर भूमि और भवनों पर कर, नगर पालिका सीमाओं के अंदर भूमि व भवनों पर कर। जी हाँ, अगर मैं आज बिल्डिंग बनवाई है तो मैं नगर पालिका टाबरो इजाजत लेनी पड़े थे थारो। जी कई बार कौन सुनोगे कि बिंगो घर गिरवा दियो, सुनता हो गया। जी कई बार कौन सुनागे कि बाबा योगी तो सीधो अगला घर पर बुलडोजर चला, तो क्या थे थारो घर बना रखियो नहीं, शहर के अंदर थारो घर भी थे बिना इजाजत बना रखे। हमारा तारा नगर में 90% घरों की इजाजत नहीं ले रखी है, तो नगर पालिका चाहो नहीं ऊपर बुलडोजर चलाते, क्योंकि इजाजत तो कोई ले को नहीं, कॉमर्शियल जगह की भी नहीं लेते लोग, दुकान की भी नहीं लेते, ये हालत है। तो कार्रवाई किसी पे भी कर सकती है, तो बा कार्रवाई हो जाए थे देखो बड़ो यहाँ भवन पर क्या चला दे बिन अवैध घोषित कर देगी कि आपने इजाजत नहीं ली, इस तरीके से अवैध है, 14 मीटर से ऊंचा है, किसी तरीके लगाए भी बिल्डिंग पर चला देगी। क्यों? क्योंकि सारा कानून रूल के तहत तो कोई काम हो कौन पावे, नहीं हो पावे, चढ़ा दो बुलडोजर। लिखो 2 नंबर लिखो, वृत्ति, व्यापार, आजीविका व नियोजन पर कर का व नियोजन पर कर। लिखता जाओ। लिखो नगर पालिका स्वामित्व वाली, बहुत इजी है, बहुत इजी, सड़क, पुल और घाटों, सड़क, पुल व पथ कर। ठीक है, विभिन्न होल्डिंग विज्ञापन कर, समझ गया? होल्डिंग अगर लगाओ। और लिखो प्रदूषण फैलाने वाले व्यवसाय व उद्योगों पर कर। है तो बाध्यकारी करे, ठोकेगी, लागेगा। सबसे पहले कि नगर पालिका 101 में 101 रुपया क्या होगा,
ब्याह होगा, ब्याह कराओगा थारे माथा टिको कटो 101, यानी कर कैसे आएगा। 102 में है कौन कौन से बाध्यकारी करे कि ये नगरपालिका के क्षेत्र में इन लोगों पे ये टैक्स लगे ही लगेगा। फिर 103 में के कुछ अन्य कर, जच जा तो लगा दी, नहीं जचे नहीं लगा। लिखो धारा 103, बहुत ईजी है, क्रम से चलेगा सब चीज। लिखो 103, धारा 103। 101 में किया है टैक्स, 102 में जरूरी टैक्स, 103 में लगाए जाने वाले अन्य कर, नगर पालिका द्वारा लगाए जाने वाले अन्य कर। ठीक है, लिखो नगरपालिका भी अगर थे जी टेम्पू वगैरह चाले नगरपालिका क्षेत्र में चाले, चाहे तो लगा सकती है। रोशनिया अग्नि इन ऊपर भी कर लगा सके, तीर्थ यात्रा पर्यटन भी कर लगा सके। जिया थान पता है अभी जिया थे जाओ जिया खाटू श्याम जी के जाओ तो थे, बट पार्किंग में जिया ही थे खाटू श्याम जी के अंदर घुसोगा, घुसते ही वहां आपसे टैक्स लिया जाएगा। जबकि आप नॉर्मली खाटू श्याम जी जाते हो नहीं लगता, मेले के समय आप जाते हो लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय नगरपालिका व्यवस्था बनाने के नाम पे आपसे कर ले सकती है। बोल नगरपालिका लगा रहा, वो ठेको छूटा, करोड़ों में छूटा है, कोई ठेको ले लेगा, नगरपालिका खुद को नहीं ठेको देगी। जी मैं ठेको ले लूं तारानगर में, मान लो नगरपालिका क्षेत्र में कोई जगह मैं कहती हूँ वो पार्किंग वो ठेको मैं ले रही हूँ, नगरपालिका मन दे देगी, इतने पैसे लेगी। अब मैं कितने कमा रहा हूँ वो नगरपालिका को उतने देने पड़ेगी। और अपने क्षेत्र में तो कौन नहीं, लेकिन नगरपालिका में लंगर डालना रहे नौकायन पर, वो अपने यहां नहीं है नगरपालिका, क्योंकि लंगर तो बड़ डाले समुद्र हुआ। लिखो अन्य कर कौन सा है, लिखो अन्य कर, लिखो नगरपालिका भीतर चलाए जाने वाले यानों पर, टेम्पू टाम्पू वगैरह बांगों पर। ठीक है, रोशनी कर या अग्नि कर। ठीक है, देखो तीर्थ यात्रियों व जो पर्यटकों पर कर। ठीक है, जरूरी को नहीं तीर्थ यात्रा पर लगा, नहीं लगा नहीं भी लगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो नगर पालिका भीतर लंगर डालने वाली नौकाओं पर कर। तो राइटिंग मेरी है तो ठीक, लेकिन हूं कहीं है कि जल्दबाजी में लिख रही हूं। पार्किंग कर जो आ जाएगा, दोबारा लिखना चाहो दोबारा लिख लो। स्टांप ड्यूटी भी लगा सकती है, स्टांप शुल्क पर आधा %। अन्य सभी कर राज्य सरकार एक प्रदान करे। चलो देखो 5 नंबर आप लिख लो, स्टांप शुल्क 10% से अधिक नहीं होगा, स्टांप शुल्क। ठीक है, लिखो, लिखता जाओ। स्टांप शुल्क जो 10% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं कोई बड़ी मीटिंग कर रही हूं, मान लो मैं नेता हूं, बड़ी मीटिंग कर रही हूं, तो नगर पालिका में इजाजत लेनी पड़ेगी। नगर पालिका कैस का भाई जी मीटिंग करेगा नहीं, इतना रुपया लियांगा मैं तो लियांगा। यानी बड़ी सभाओं पर कोई जरूरी को नहीं है, ले तो ले, नहीं ले तो नहीं भी ले। बड़ी सभाओं पर ठीक है, पार्किंग स्थानों पर सो क्यों यही बैठा ब्रो की कर सके हो, देख लिया है। कुछ ऐसे टैक्स और हैं जिन्हें उपभोक्ता प्रभार उद्धिकृत की शक्ति कहा जाता है। यानी नगरपालिका जो है अपनी सीमा में कुछ उपभोक्ता प्रभार लगा सकती है और असूल कर सके। चौथे माह ये 104 में
यानी 101 में टैक्स है, 102 में जरूरी टैक्स है, नॉर्मल टैक्स है, कुछ उपभोक्ता टैक्स है, किताब 104 में। तो लिखो धारा 104, 104 लिखो। नगरपालिका की उपभोक्ता पर भार उद्धिकृत करने की शक्ति। नगरपालिका, देखो नगरपालिका उपभोक्ता पर भार उपभोक्ता पर भार, नगरपालिका लिखता जाओ कि उपभोक्ता पर भार उद्गृहित करने की शक्ति। करने की शक्ति। लंबा है ये चैप्टर। जल निकासी मल निकासी पर थोड़ा बहुत लग सकता है। ठोस अवशिष्ट है, यानांग पार्किंग है, याना के पर आपने घटे यान है, और अन्य नागरिक कई सेवाओं पर भी लाग सके। यानी जल निकास है, ठोस अवशिष्ट है, विभिन्न क्षेत्रों की कालावधि, विभिन्न प्रकार की यानांग पार्किंग है, और मरम्मत वगैरह भी ऊपर भी हो सके। सार्वजनिक सामग्री जो है पत्थर रोड़ी आदि मलबे गए ढेर बांगों पर तो ले सके। यानी किसी अन्य नागरिक सेवा के लिए भी किसी रीति या ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार में हुए तो लिया जा सकता है इन पे। ये वैसे नगरपालिका ने लागू नहीं किया इस चीज के ऊपर, ये शक्ति है। ठीक है, लिखो लिखो जल निकास मल वहन व्यवस्था पर व्यवस्था। ठीक है, लिखो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, अरे वो कुछ योजनाएं हैं, वो तो बहुत ईजी है यार, वो तो मैं कभी करवा दूं। विभिन्न प्रकार के यानों पर, ठीक है, पार्किंग कह सकते हैं, पार्किंग। ठीक है, और अन्य नागरिक सेवा ले सकते हैं, नागरिक सेवा। एक मिनट हाजिर तो नहीं। देखो देखो टाबरो क्या बताया मैं था ना, 101, 102, 103, 104, 105 राजस्व है, जरूरी राजस्व है, नॉर्मल राजस्व है, फिर कुछ अन्य कर। 104 तक हम पहुंच गए। अब मान लो रुपया बेड़ा को नहीं होया, जबरदस्ती ठोक दो। 105 आ है जुर्माना। अभी तक तो नॉर्मली ए लेना है, अब फीस और जुर्माना लगाने की शक्ति है नगर पालिका ने। क्या चीज जी हाँ, रुपया कम पड़ गया तो कोई भवन पर लगा दो, भवन योजना मंजूरी पूर्ण होने प्रमाण पत्र। जी हाँ, मैं मान लो कल को कॉलेज लेके आऊं तो भवन निर्माण की पूर्ण मंजूरी की मैंने एनओसी लेनी पड़े नगर पालिका को, तेरो भवन सही है पूरा बन गयो। वो भी एक प्रकार का जुर्माना है, यानी एक प्रकार की फीस ला गई, मन फीस देनी पड़ेगी पीछे। अब मान लो मैं जबकि जमीन ली, मान लो कॉलेज खातर कोई जमीन ली है मैं, वो जमीन जो होती है वो खेती की है, उस जमीन को कन्वर्ट करवानी पड़ती है, वो आवासीय में कन्वर्ट करवानी पड़ती है, गैर आवासीय उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति, यानी जमीन को कॉमर्शियल करवानी पड़ती है, तो वो एक प्रकार का कर लगाती है नगर पालिका। कारखाना है, मालगाड़ी है या मनोरंजन आदि से फीस को जुर्माना ले, या मेड़ो आयो तो नगर पालिका को इजाजत लेनी भी पड़े, तो ए अन्य प्रकार का की एक ए फीस लगावे या जुर्माना लगाने को इनकम का सोर्स है। टावर भवन निर्माण मंजूरी प्रमाण पत्र जारी करनो है, ठीक है। गैर आवासीय उपयोग, आवासीय गैर आवासीय अगर कन्वर्ट करवावा तो भी वे, ठीक है। व्यवसायों संबंधित क्रियाकलाप, नलकूप खोदने, आप थान बे रहे थे बोरिंग कौन खोद उसको,
उसके भी रूल है, ऐसे नहीं बापूजी का राज को नहीं खेत में जाएगा, खेत में थे घर बनाओ नहीं, वो बनाओ कौन उसको, क्योंकि वो जमीन जो है ना वो आवासीय नहीं है, आप उसे आवासीय बना रहे हो, तो आवासीय की अलग से इजाजत लेनी पड़ती है, रूल के तहत तो कुछ है ही नहीं अपना। अगर मछली कुक्कुट उत्पादन करे विक्रय तो हम मांग ऊपर भी लगा सके, और बाजार है वगैरह मांग ऊपर अपने हिसाब नगर पालिका चाहे तो ले सके, ठीक है। पशुओं पर भी, छकड़ा गाड़ियों पर भी, पशुओं थान बेरो टिको लगवाना पड़े बेरो थान, जैसे कुत्ता वगैरह रखती हो तो इसमें जरूरी है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करे, नगर पालिका, उसमें भी ये जरूरी है, लिखो तो फिर। या नहीं जब रुपया कम है 105 में तो इन बिंदुओं का सोर्स है वह है, लिखो 105, 105 धारा 105 देखो, नगर पालिका फीस व जुर्माना लगाने की शक्ति 101, 102, 103, 104, 105, वाह, लिखो। नगर पालिका अनेक प्रकार की फीस व जुर्माना ले सकती है, नगर पालिका अनेक प्रकार की फीस व जुर्माना ले सकती है, हाँ लिखो, लिखो, हाँ लिखता जाओ, मैं बैठे हूं तो मैं समझाती हूं, अब लिखो। नगर पालिका अनेक प्रकार की फीस और जुर्मानों ले सके, 101, 102, 103, 104, 105 नगर पालिका टैक्स लेगी, जरूरी टैक्स लेगी, गैर जरूरी टैक्स लेगी, जगह जरूरी को नहीं लेगी, बाध्यकारी है, अबाध्यकारी है, थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, 105 में होगा, ठोक के ले लो जुर्माना, लिखो। पहलो लिखो, नगर पालिका अनेक प्रकार की फीस और जुर्माना ले सकती है, पहलो लिखो, भवन योजना की मंजूरी पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, भवन निर्माण किया गया हो गया रे, पता नहीं क्या है, एक मिनट रुको, हाँ, भवन निर्माण की मंजूरी पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, भवन निर्माण मंजूरी पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। नंबर 2, गैर आवासीय उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना, गैर आवासीय उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना। नंबर 3, जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा, कारखाना, माल डिपो, कारखाना, माल डिपो, गोदाम, कारखाना, माल डिपो, गोदाम, कारखाना, माल डिपो, गोदाम, होटल, नाट्यशाला, जो भी मनोरंजन स्थल लिख दो, आदि से फीस व जुर्माना, आदि से फीस व जुर्माना। विभिन्न क्रियाकलाप जैसे नलकूप खोदना, चौथो, विभिन्न क्रियाकलाप जैसे, जल्दी जल्दी लिखो टाबरो, यहाँ काम कौन सा लगो, देखो यहाँ अपन धारा भी तो कंप्लीट करनी है, अप्रैल अप्रैल बच्चे अपने कन। विभिन्न क्रियाकलाप जैसे नलकूप खोदना, मांस मछलियों कुक्कुट उत्पादन आदि पर, यानी क्रय विक्रय पर। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रुपया लगा भाई, जन्म प्रमाण पत्र बनाओगा, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए के बतायो, मैं थाने की कौन बतायो, 101 में टैक्स नगर पालिका, 102 में जरूरी, 103 में थोड़ा नॉर्मली, 103 में 2 में तो जरूरी है वह लगा, 103 में नॉर्मली, 104 में भी कोई विशेष बात को नहीं, 105 में आएगा जुर्मानो लगा के फीस लगा के ठोक के लियांगा, चीजों जुर्मानो लियांगा नगर पालिका में होगा। फिर 106 में के, 106 में कोई विशेष बात को नहीं, और भी मार्कन तरीका है रुपया लेना का। 14 मीटरों अगर ज्यादा ऊंचाई को आवासीय भूमि या गैर आवासीय भवन बनेडो है, लगा काम टक्स। अब 14 मीटर भी तो बोड़ी है, 14 वह तो बोड़ी है, 14 मीटर 3 मंजिल हो गए, लगभग 3 मंजिलें तो जाए ले, 14 मीटर है, ठीक है। लिखो 106, धारा 106 लिखो, धारा 106
6 के अंदर लिखो, नगरपालिका की विकास पर भार उद्ग्रहित करने की शक्ति, नगरपालिका विकास पर भार उद्ग्रहित करने की शक्ति, करने की शक्ति। ठीक है, लिखो 14 मीटर से अधिक ऊंचाई के आवासीय भवन, ध्यान रखियो 14 मीटर से ऊंची आवासीय भूमि, अधिक ऊंचाई पर आवासीय भवन, या कोई 4 मंजिले ठोक दियो तो नगरपालिका आओगी मितई का 14 मीटर ऊंची है, ल्या भाई 14 मीटर से अधिक ऊंचाई की आवासीय भूमि, आवासीय भवन सॉरी भूमि के हो या गैर आवासीय भवन पर विकास पर भार, विकास पर भार मतलब तेरे विकास देख कितो है 106 तक जा रहे हो तुम, यह 14 मीटर ऊंचा जा रही है 106 तो धारा है, पर विकास पर भार नगरपालिका लगा सकती है। के बतायो थान, कितो इजी तरीको बताए, कितो इजी तरीको बताए, के बतायो 101 बतायो, 102 बतायो, 103 बतायो, 104 बतायो, 105 बतायो, कितनो इजी है यार, कितना इजी है बाबू, क्या यार 101 में टैक्स लेना है बाबू, सोना बाबू ने 102 में कौन कौन सी जरूरी, 103 में गैर जरूरी, 104 में ही है, फिर 105 है जुर्मानो टैक्स ठोक देना, 106 में 14 मीटर ऊंची है तो मैं टैक्स ले जाऊंगा, 107 में कह के मैं छूट भी दूंगा, इसी बात को नहीं मैं इतना हरामी को नहीं, मैं छूट भी दूंगा, क्या छूट दूंगा, 107 में कह राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ऐसी कोई भूमि है, कोई भवन है, नगरपालिका को तो बाप राज्य सरकार है, राज्य सरकार को बाप केंद्र सरकार है, कोई भवन है, नौका है, वाहन है जिस पर केवल लोक कल्याण, जिया नगरपालिका कह देगा ऐथे रोडवेज काटो दी मैं तो आंगा टैक्स ले आऊंगा, कौन ले सके भाई, राज्य सरकार चला रखी है बिल, तू राज्य सरकार के अंडर ही है उस पर नहीं ले सकती, यानी कुछ चीजों की वो छूट है जो राज्य और केंद्र की कोई चीज है तो वहां नगरपालिका को नीचे खींचना पड़ो, बट चुप्पी साधनी पड़ेगी कि ना भाई आंखों को ले इसका हमारे बापू जी है। लिखो 107 नगरपालिका करारोपण में छूट, धारा 107 नगरपालिका करारोपण में छूट, कई जगह माने भाई जी पाछो हटनो पड़े जब मान बापू जी दादू जी दिखिए। लिखो राज्य सरकार की ऐसी भूमि, दोनों लिख दो, राज्य सरकार केंद्र सरकार प्रमाणी मिटे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ऐसी भूमि, भवन, नौकायान, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ऐसी भूमि, भवन, नौकायान, वाहन जिसका प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए होता हो उन पर नगरपालिका कर नहीं लगाएगी, उन पर नगरपालिका कर नहीं लगाएगी। कुछ सार्वजनिक पूजा स्थल होते हैं जो नगरपालिका कर देती है उन पे भी नहीं लगेगा, एक लाइन में और लिख दो, सार्वजनिक पूजा स्थलों पर भी नहीं लगेगा। नगरपालिका एक खुद की संपत्ति है तो उस पर तो नहीं लगेगा, केंद्र और राज्य की संपत्तियां है वहां पर कौन लागेगा, कल्याणकारी कार्य में प्रयोग हो रही है। ठीक है, कट तक पूछ गया सर, आप 107 तक पूछ गया। अब बात आई कि नगरपालिका कहीं लगावेली, सर नगरपालिका टैक्स लगावेली, बिल्कुल लगाओगी। 101 में क्या बतायो, टैक्स, 102 में क्या बतायो, जरूरी टैक्स, 103 में क्या बतायो, अन्य टैक्स, 104 में क्या बतायो, जन उपयोगी सेवाओं संबंधित है, 105 में क्या बतायो कि फीस और जुर्मानो लगा दिया, मैं क्या लगा दिया, 106 में मार्कन फेर भी बच गो तो 106 मीटर यानी 14 मीटर ऊंची थारी बिल्डिंग है मैं चेप देंगा। 107 में मैं कुछ छूट देंगा था, थाने के देंगा राज्य के अंदर ये बात। 108 में है कि मैं क्या लगाऊंगा, करो ये याद रखना है, लिखो 108 क्या मैं टैक्स क्या लगाऊंगा, धारा 108 लिखो। क्या मजा आ रहा है, मन तो आ रही है, थन आ रही हो को नहीं आ रही हो, देखो लिखो नगरपालिका द्वारा
नगर पालिका द्वारा कर लगाने की प्रारंभिक प्रक्रिया, कर लगाने की प्रारंभिक प्रक्रिया। प्रक्रिया आई है, बैठ के मीटिंग करा, साधारण बैठक होगी, प्रस्ताव पारित होगा और धारा 103 में वर्णित एक या एक से अधिक करों का चयन करेगी। 103 बताया था ना कि अन्य कर जकाए, जरूरी है तो वही का अन्य माया कि मैं यहां पर लगावा, कौन लगावा, कोई जरूरी कौन लगावा। लिखो नगर पालिका साधारण बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा, लिखो नगर पालिका तो प्रक्रिया है, अब कर चालेगो 108 109 अंग में टैक्स ही टैक्स चालेगो, ठीक है। और 110 108 9 10 अंग में टैक्स ही टैक्स की बात चलेगी। लिखो यानी कर लगाना रही बात, अब लगाऊंगा कर, पहले तो आगे क्या क्या पर लगाऊंगा, क्या क्या लगाऊंगा, अब क्या लगाऊंगा मैं थार पर टैक्स ठोका क्या। लिखो 108 नगर पालिका द्वारा कर लगाई जाने की प्रारंभिक प्रक्रिया। लिखो नगर पालिका साधारण बैठक में, लिखो लिखो टावर, कोई जल्दी नहीं। नगर पालिका साधारण बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा, नगर पालिका साधारण बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा धारा 103 में वर्णित एक या एक से अधिक करों का चयन कर सकती है। हाय हाय हाय, देखो धारा 103 में वर्णित एक या अधिक करों का चयन कर सकती है। अब बात है कि चयन कर लियो, ठोक दो, कब ठोकना है। पहली राजपत्र प्रकाशित करेगी बिंग एक फिक्स तारीख है 1 जनवरी, फिर 3 महीने बाद 1 अप्रैल, फिर 3 महीने बाद 1 जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर 3 महीने बाद 1 अक्टूबर को कर लगाया जाएगा। कितना कितना बीच में गैप आ रहा है, 3-3 महीने का आ रहा है, नहीं त्रैमासिक। अगर 1 अप्रैल के अलावा अन्य तारीख से लगाया जाता है तो वह आगामी 1 अप्रैल है, आगामी 1 अप्रैल तक त्रैमासिक रूप से देय होगा, वार्षिक रूप में नहीं। यानी आगामी 1 अप्रैल को वार्षिक देय के रूप में होगा, यानी सीधी है 4 तारीख है, याद रखो। यानी 108 में क्या बतायो, कर्म छोटा छोटा टुकड़ा बांटवान। 108 में बतायो कि कर लगाने की प्रक्रिया है, कर लगा देगी, 103 में चयन करेगी, चेप देगी। कर कद कद ठोकनो है, बजट पास करिए, फिर है कि परिवर्तन कर सकेंगे कर में। लिखो धारा 108 तो होगी 109, लिखो 109 कर का अधिरोपण। 109 में लिखो धारा 109 कर का अधिरोपण, लिखो धारा 109 कर का अधिरोपण। धारा 109 नगर पालिका नियत तारीख से, नगर पालिका नियत तारीख से कर का अधिरोपण राजपत्र में प्रकाशित करेगी। नगर पालिका नियत तारीख से कर का अधिरोपण राजपत्र में प्रकाशित करेगी। कर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को कर लगाया जाएगा। क्या बात बताई 108 में बात क्या ये करिए कि पहले बात तो कंप्लीट होगी, अब नगर पालिका टैक्स की बात चल रही है। 108 में नगर पालिका कर कैसे लगाएगी, कब लगाएगी, तारीख है 109 में। और 110 में है कि परिवर्तन भी कर सके, ये जो टैक्स लगाए उनमें परिवर्तन भी कर सकती है। तो लिखो धारा 110, धारा 110 लिखो करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। 110 में लिखो करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। प्रक्रिया लिखो यदि नगर पालिका के कर, कर का मतलब टैक्स में परिवर्तन करना है, यानी नगर पालिका के
कर में परिवर्तन करना है तो धारा 108 व 109 के तहत परिवर्तन किया जाएगा। धारा 108 भाई प्रक्रिया तारीख वही साधारण 108 व 109 के तहत परिवर्तन किया जाएगा। के बताइए 108 में के बताइयो कर की प्रक्रिया आई तो बताइए 108 में। हाँ गुरु जी 108 में तो माने आई बताइए टैक्स की बात चाल गई क्या नगर पालिका कर लगाने की प्रक्रिया है 108 ठीक है। 109 में कर ठोक दो किता किता तारीख ने त्रैमासिक रूप ठीक है। अगलो टैक्स में परिवर्तन भी हो सकेगी बिल्कुल हो सकता है 110। अब बची धारा 2 111 और 112 कुछ नहीं है कुछ नहीं है 111 और 111 और 112 कुछ नहीं है। अब में भी कर रोकने की बात है या सुधार करने की बात है दोनों में कर ने समाप्त करनो रोकनो सुधार करने की बात है। तो किए इंगमा तो राज्य सरकार कैस के इंगमा केंद्र कैस के की को नहीं लिखो 111 फिर समझ में आओगी लिखो धारा 111 धारा 111 लिखो करों को स्थगित करने प्रतिबद्धित करने स्थगित लिख लो कोई नहीं सुधार करने की राज्य सरकार की शक्ति एक राज्य की एक केंद्र की करों को स्थगित करने राज्य सरकार की शक्ति ऐसे लिख लो लिखो यदि बहुत प्यार से यदि राज्य सरकार को लगे कि नगर पालिका द्वारा लगाया गया यदि राज्य सरकार को लगे कि नगर पालिका द्वारा लगाया गया कोई भी टैक्स अनुचित है गलत है लिखते जाओ बच्चों बहुत इजी है यार क्या यार तुम भी यदि राज्य सरकार को लगे कि नगर पालिका द्वारा लगाया गया कोई भी टैक्स अनुचित है जनता के हितों के विरुद्ध है हे वत्स तो राज्य सरकार यदि हे भक्तजनों यदि राज्य सरकार को लगे कि नगर पालिका द्वारा लगाया गया कोई भी टैक्स अनुचित है जनता के हितों के विरोध में है तो राज्य सरकार बस उस टैक्स को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने का नोटिस नगर पालिका को दे सकती है। बोलो राधे राधे लिखो यदि जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन बताऊंगा एक एक क्वेश्चन बताऊंगा हर क्वेश्चन मिलेगा आपको जितने टॉपिक में करवा दूंगा उतने में वो तो मैं बाद में चेता हूं वरना पहले होता तो बात ही कुछ अलग होती। लिखो यदि राज्य सरकार को लगे कि नगरपालिका द्वारा लगाया गया कोई भी टैक्स अनुचित है जनता के हितों के विरुद्ध में है तो राज्य सरकार जो है वो उस टैक्स को समाप्त करने का नोटिस दे सकती है नगरपालिका को। देखो अच्छा नगरपालिका राज्य सरकार 112 की है 112 की है नगरपालिका को जैसी आदेश मिलेगा उसी के अनुसार कर को समाप्त करना पड़ेगा कर सकती है यानी 12 के अंदर। लिखो मैं उल्टा बोल गया लिखो उस कर में अगर राज्य सरकार कहे 111 में तो चेंज करना पड़ेगा 112 में। लिखो धारा 112 कर को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने की नगरपालिका की शक्ति। लिखो 112 कर को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने की नगरपालिका की शक्ति 112 112 धारा 112 में लिखो कर को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने की नगरपालिका की शक्ति। लिखो नगरपालिका राज्य सरकार के आदेश के अनुसार किसी भी कर को समाप्त कर सकती है। आलियो टाबरो क्या यार बच्चों अध्याय 7 मैंने आज करवाया उसमें आपको 101 से धारा शुरू की उसमें सिर्फ कर की बात है राजस्व की बात है। सबसे पहले आंतरिक राजस्व कैसे कर लेगी फीस या जुर्माना या टैक्स। कुछ बाध्यकारी कर 102 कुछ अन्य कर 103 फिर कुछ और है उपभोक्ता प्रभार है 104 105 में है कि फीस और जुर्मानो लगाओगे क्या क्या पर लगाओगी फीस और जुर्मानो 105 106 में है कि 14 मीटर ऊंची बिल्डिंग ज्यादा ही विकास हो गया वहीं पर भी लगा सका और नगरपालिका कुछ चीजा छूट भी दे सके। वो छूट कौन कौन सी है वो सरकारी जमीन है 107 में नगरपालिका द्वारा लगा प्रारंभिक प्रक्रिया 108 में प्रक्रिया कर लगाने की
109 में किया लगाई जागो अध्यारोपित, 110 में कर में परिवर्तन कर सके, 111 में एक राज्य सरकार अगर कहे तो भी कर ने हटाना पड़ेगा, और राज्य सरकार कहती 112 में उसको समाप्त करेगी या सोचेगी। ओके थैंक यू। अब आगे की बाद में देखें। ओके थैंक यू बच्चों, कैसा लगा बता देना।